तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी 100 शहरों की स्मार्ट सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन सा शहर रहा है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नागपुर। तो अभी हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जारी कर दी है और इस लिस्ट में टोटल कितने शहरों को रखा है, तो 100 शहरों को रखा है और जिसमें टॉप पे कौन रहा है, महाराष्ट्र का नागपुर। अच्छा ठीक है, मैं आपको टॉप 3 बता देता हूं। टॉप 3 स्मार्ट सिटीज, पहले नंबर पे नागपुर है, दूसरे पे भोपाल है और तीसरे पे रांची है, जबकि जो पूर्वोत्तर का सिलवासा है वो आखिरी स्थान पे रहा है। अच्छा ठीक है, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, संतरों की नगरी किसे कहते हैं? तो आंसर क्या दिया आपने? नागपुर को कहते हैं। अरे 19 जनवरी के करंट अफेयर्स में ही तो मैंने आपको बताया था, दूसरा विश्व संतरा महोत्सव कहां शुरू हुआ? नागपुर में। और वहीं मैंने आपको बताया था संतरों की नगरी कहते हैं नागपुर को। अच्छा याद रखना, हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने चेन्नई ओपन एटीपी का खिताब जीता है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोरेंटिन मोटेट ने। तो अभी हाल ही में फ्रांस के टेनिस प्लेयर कोरेंटिन मोटेट ने चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंज टूर्नामेंट जीत लिया है। अच्छा, मोटेट ने हराया किसको? तो ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू हैरिस को हराया है। अच्छा, यहाँ पे ये जो एटीपी है इसका मतलब क्या हुआ? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। अच्छा देखो, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन चल रहा है और जो रेगुलर क्रेक जीके ट्रिक्स पे हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हैं उन्हें मैं 2019 के पहले ग्रैंड स्लैम का रिवीजन कराता हूं, मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का। तो जिसे याद है वो मेरे साथ बोलना। वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता था? नाओमी ओसाका ने। किसको हराया था? पेत्रा क्वितोवा को। नाओमी ओसाका कहां से है? जापान से। पेत्रा क्वितोवा कहां से है? सीजेक रिपब्लिक से। अरे मेन सिंगल का खिताब किसने जीता था? तो नोवाक जोकोविच ने। किसको हराया था? राफेल नडाल को हराया था। नोवाक जोकोविच कहां से है? सर्बिया से। राफेल नडाल कहां से है? स्पेन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित की गई है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के टिहरी जिले में, ये जिला भी याद रखना, किस जिले में? टिहरी जिले में एक हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित की गई है। अच्छा, इसे स्थापित करने के पीछे मकसद क्या है, यानी कि इस वेधशाला से हम करेंगे क्या? तो आपको पता है हिमालयी जो क्षेत्र होते हैं वहां पे बादल वगैरह फटते रहते हैं और उससे काफी जान माल का नुकसान होता है। तो इस हिमालयन क्लाउड वेधशाला में बादल फटने का पहले से पता चल जाएगा, ताकि उससे क्या होगा, हम आने वाले जो नुकसान होगा उसमें कमी ला सकेंगे। अच्छा, इसे स्थापित कौन कर रहा है? तो आईआईटी कानपुर, मतलब आईआईटी कानपुर की मदद से सरकार इसे स्थापित कर रही है। अच्छा, उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है हिमालयन क्लाउड वेधशाला। तो उत्तराखंड को आप मैप में देख लो, ये रहा उत्तराखंड। कैपिटल क्या है? देहरादून है। सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। इनका नाम याद रखना, ये 2018 में बनी थी। अच्छा, आज मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं, देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप उद्यान कहां बनेगा? ट्यूलिप मतलब पौधा, फूल होता है, मैंने आपको बताया था। तो कहां बनेगा देश का दूसरा ट्यूलिप उद्यान? आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। पूरा बोलूं तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। 30 जनवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो मैंने आपको बताया था। अच्छा, अगर ये दूसरा है तो माइंड में आया होगा ना कि पहला कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। अच्छा, दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है और कहां पर है? तो आंसर होगा टिहरी डैम। कहां पर है? उत्तराखंड में। अरे किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे है। अच्छा बताओ, फूलों की घाटी कहां पर है? तो आंसर क्या होगा? अगेन उत्तराखंड। और घाटी से मैं याद कराता हूं, शांत घाटी कहां पर है? तो केरल में है। तो इस प्रश्न से क्या याद रखना है? हिमालयन क्लाउड वेधशाला कहां पे? उत्तराखंड में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में महेश आनंद का निधन हो गया है, आपको बताना है वो क्या थे? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वो अभिनेता थे। तो अभी हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता महेश आनंद का 57 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया है। अच्छा, आपने मूवीज का नाम सुना होगा, जैसे शहंशाह, कुली नंबर 1, प्यार किया नहीं जाता। तो इन फिल्मों में इन्होंने काम कर रखा है महेश आनंद ने। अच्छा देखो, जब भी निधन की बात आती है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नाम बताता हूं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, हम उनका रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले तो पुलित्जर पुरस्कार आपको याद आया होगा, मैंने पुलित्जर पुरस्कार से लिंक करके 2 नाम आपको याद कराए थे। कौन कौन से याद है तो मेरे साथ बोलना। मेरी ओलिवर, जो कि अमेरिकन पोएट थी, और रसेल बेकर, जो कि अमेरिकन राइटर थे। इन दोनों को पुलित्जर पुरस्कार मिला था। अलग अलग डेट को इनका निधन हुआ था, लेकिन मैंने लिंक करके एक साथ आपको याद करा दिया ताकि एक सेट में आपको याद हो जाए। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, विश्व के सबसे वृद्ध व्यक्ति का भी निधन हो गया था अभी जनवरी में ही। क्या नाम था? मसाजो नॉन का। क्या नाम था? मसाजो नॉन का। उम्र कितनी थी? 113 वर्ष। और कहां से थे? जापान से थे। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट नाम, प्रसिद्ध हिंदी लेखिका कृष्णा सोबती। कौन?
कृष्णा सोबती का भी निधन हो गया था। और यहाँ पे सोबती से लिंक करके मैं हमेशा आपको दूसरा नाम याद कराता हूं, अतुल सोबती भी याद आना चाहिए आपको। क्या है ये अतुल सोबती? बेल के चेयरमैन है, ठीक है। अच्छा देखो, 2-4 दिन पहले हमने पढ़ा था कि भारत का सबसे उम्रदराज हाथी का भी निधन हो गया केरल में, तो उसका नाम भी याद रखना। अब उम्र कितनी थी उसकी? 88 वर्ष। नाम क्या था? ग्रेनी दक्षायणी। और उपाधि उसको कौन सी दी गई थी? गजा मुथसी। अच्छा एक और नाम याद रख लो, कल परसों ही हमने पढ़ा था कि सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य का भी निधन हो गया। उनका नाम क्या था? जॉन डिंगेल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम क्या है? अमन 19 कहां शुरू हुआ है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कराची में। तो अभी हाल ही में कराची के नौसेना डॉकयार्ड में 5 दिवसीय अमन 19 नाम का एक समुद्री अभ्यास शुरू हुआ है, जिसमें 46 कंट्रीज हिस्सा ले रही हैं। कितनी कंट्रीज? 46 कंट्रीज। अच्छा एक्चुअल में क्या है ना, पाकिस्तान की जो नौसेना है हर दूसरे साल में इस अभ्यास का आयोजन करा रही है 2007 से, और ये इस बार का इसका 6वां अभ्यास है। अच्छा इस समुद्री अभ्यास अमन 19 का उद्देश्य क्यों है, क्या है, ये क्यों कराते हैं? तो जो भी इसमें 46 कंट्रीज हिस्सा ले रही है ना, उनमें एक दूसरे की समुद्री अवधारणाओं को समझना और समुद्र में आप खतरे को सामना करने के तरीकों और साधनों का उत्पादन करना, इसका मेन मकसद है अमन 19। आपको नाम याद रखना है बेसिकली। अच्छा इसकी एक थीम भी है, थीम कह दो या एक मोटो कह दो, क्या है? टुगेदर फॉर पीस। तो पाकिस्तान के कराची में हो रहा है और पाकिस्तान की नौसेना इसको आयोजित कराती है। तो पाकिस्तान को आप मैप में देखो, ये रहा पाकिस्तान। कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। अच्छा नए राष्ट्रपति बने थे इसके अभी 2018 सितंबर में, तो कौन बने थे? आरिफ अलवी, याद रखना 13वें नंबर के हैं। और नए प्रधानमंत्री क्रिकेटर इमरान खान बने थे। अच्छा देखो 5 फरवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर कौन? सना मीरा 100 T20 खेलने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर बनी थी। इनका नाम याद रखना। तो ये तो पहली एशियाई थी। अच्छा देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश ने गन्ने के रस को राष्ट्रीय पेय रस यानी कि नेशनल ड्रिंक घोषित किया है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? पाकिस्तान होगा। 27 जनवरी के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था। अच्छा देखो, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है ना, उसे क्या कहते हैं? डूरंड लाइन। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच की जो बॉर्डर लाइन है ना, उसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। अच्छा बॉर्डर लाइन की बात चल रही है तो मैं आपको और बताता हूं, चाइना और भारत की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? मैक मोहन रेखा कहते हैं। मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा एक बार परीक्षा में एग्जाम में पूछा गया था कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो वो भी आपको याद रखना है, लियाकत अली खान। अच्छा पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? तो आंसर क्या होगा? कराची ही है। और रेलवे ग्रुप डी के अभी पेपर हुए थे, वहां पे पूछा गया था कि पाकिस्तान के जो ये प्रधानमंत्री है ना, कौन? इमरान खान, ये किस पार्टी से हैं? तो पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ आंसर होगा। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली जज का नाम क्या है, तो फिर आंसर क्या दोगे? सुमन कुमारी। अभी जनवरी में ही बनी थी, तो नाम याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोप 13 के लिए किसे शुभंकर यानी कि मैस्कट किसे घोषित किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। अच्छा देखो, अगर आपको याद हो तो 2-4 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि कोप 13 सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, होस्ट कौन करेगा? भारत। कब? 15 से 22 फरवरी 2020 को। कहां पे? गुजरात के गांधीनगर में होगा। और अब उसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट भी घोषित कर दिया गया है। किसे करा है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये एक पक्षी है और मंत्रालय ने इस शुभंकर को, इस पक्षी को नाम क्या दिया है? गिबी, GIBI। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, ये भारत के किस राज्य का राज्य पक्षी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो स्टैटिक बन सकता है क्योंकि करंट में न्यूज में, और ये स्टैटिक ऐसे ही आते हैं जो करंट में होती है ना चीजें, वहीं से स्टैटिक निकलता है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं ये किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो आंसर होगा राजस्थान। और ये अभी लुप्त होने की कगार पर है, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गया। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा है COP, इसका मतलब क्या हो गया? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए ये 13वां कोप सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और इसकी मेजबानी कौन करेगा? इसे होस्ट कौन करेगा? भारत। कब? 2020 में। तो इस प्रश्न से याद रखना, शुभंकर का नाम क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन अपनी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मना रहा है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशन की सबसे पुरानी और सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो 2019 में अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। और भारत में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस समारोह का आयोजन नोएडा में किया। अच्छा देखो, मेरे लिए
ये क्वेश्चन आपको बताना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि अब आप इसका स्थापना वर्ष जिंदगी भर नहीं भूलोगे। देखो अभी क्या चल रहा है 2019, तो 100 साल पीछे चले जाओ, क्योंकि आपको ये तो याद रहेगा ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 100 साल पूरा कर लिया और ये हमने कब पढ़ा? अभी 2019 में। तो इससे 100 साल पीछे चले जाओ, तो इसकी स्थापना वर्ष कौन सा था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का? 1919 लिख के ले लो, आप जिंदगी में नहीं भूलने वाले। अच्छा देखो, हमारे रोजगार व श्रम राज्य मंत्री कौन है? संतोष कुमार गंगवार है। अच्छा देखो, यहां से आप मुझे बताओ इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं? 1 मई को। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है तो इसकी स्थापना भी देख लो, 29 अक्टूबर 1919। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अबू धाबी ने किस भाषा को अदालतों की तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा है? तो प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, हिंदी को। तो अभी हाल ही में अबू धाबी न्याय विभाग ने अरबी और अंग्रेजी के साथ शहर की अदालतों में बोले जाने वाली तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को जोड़ा है। अच्छा, हिंदी को अदालतों में जोड़ने का मकसद क्या रहा है? तो मकसद सिर्फ इतना सा है, अगर कोई हिंदी बोलने वाला व्यक्ति वहां की अदालत वगैरह में उसका कोई काम पड़े तो भाषा को कोई अवरोध न हो, उसके लिए कोई हिंड्रेंस, कोई रेजिस्टेंस न बने, भाषा रुकावट न बने एक्चुअली, तो वो अपनी भाषा में मुकदमेबाजी की सारी प्रक्रियाएं, जो भी अधिकार हैं, जो भी कर्तव्य हैं, वो सब जान सकेगा अपनी भाषा में। अच्छा देखो, अबू धाबी तो आप जानते हो यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात को आप मैप में देख लो, ये रहा यूनाइटेड अरब अमीरात। कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी क्या है? दिरहम। प्रेसिडेंट कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। अच्छा याद रखना, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? दुबई, यूएई में। अच्छा आपको याद हो तो फरवरी में ही मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब, इन्होंने आपस में व्यापार करने के लिए एक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया था। उस करेंसी का नाम बता सकते हो क्या मुझे? आंसर होगा एबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अफ्रीकी संघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिस्र। मिस्र यानी कि इजिप्ट। तो अभी हाल ही में मिस्र यानी कि इजिप्ट के राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है? अब्देल फतेह अल सीसी को इथोपिया में आयोजित महाद्वीपीय शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, तो अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष मिस्र के राष्ट्रपति को चुना गया है। तो मिस्र को आप मैप में देखिए, ये रहा मिस्र। कैपिटल कायरो है, करेंसी इजिप्टियन पाउंड है और प्रेसिडेंट तो यही है, अब्देल फतेह अल सीसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरसिमरत कौर बादल ने। तो अभी हाल ही में हमारी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री, इंग्लिश में बोलेंगे तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर कौन है? हरसिमरत कौर बादल। और उन्होंने ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिमाचल प्रदेश के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। अच्छा, ये हिमाचल प्रदेश का पहला फूड पार्क है। तो हिमाचल प्रदेश को आप मैप में देखिए, ये रहा हिमाचल प्रदेश। कैपिटल है शिमला, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और सीएम कौन है? जयराम ठाकुर है। अच्छा, आपको पता है रेलवे ग्रुप डी के अभी पेपर हुआ था 1 अक्टूबर, उसकी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था हिमाचल प्रदेश की सेकंड कैपिटल कौन सी है? तो बता सकते हो आप? तो आंसर होगा धर्मशाला। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो मैं आपको हर बार बताता हूं। एक्चुअल में शिमला इसकी क्या है? समर कैपिटल है और धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। देखो ऐसे याद कर रहा हूं, एस से शिमला और एस से समर, तो ये याद रखना। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बुरी बूट योलो त्योहार कहां मनाया जा रहा है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की न्यासी जनजाति, कौन सी? न्यासी जनजाति बुरी बूट योलो त्योहार मना रही है। अच्छा, तो ये मनाया क्यों जाता है? तो वसंत का स्वागत करने और अच्छी फसल की खुशी मनाने के लिए हर साल फरवरी के महीने में न्यासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है बुरी बूट योलो त्योहार। तो जनजाति का नाम भी आप याद रखना, क्या है? न्यासी जनजाति। क्योंकि कई बार प्रश्न बन जाता है स्टैटिक का कि न्यासी जनजाति किस राज्य से संबंधित है या कहां पाई जाती है। तो आपको पता होगा तभी तो बताओगे ना, अरुणाचल प्रदेश में। अब पता है, अब बता दोगे। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की बात हुई है तो अरुणाचल प्रदेश को आप मैप में देखिए, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है? ईटानगर। गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा और सीएम है पेमा खांडू, ये आपको पता है। अच्छा, 10 जनवरी के करंट अफेयर्स में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था अरुणाचल प्रदेश से। भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। और इस पुल का नाम भी मैंने आपको बताया, क्या नाम है? ब्योरुंग पुल। क्या है? ब्योरुंग पुल। और इसकी लंबाई है 300 मीटर। अच्छा, रेलवे ग्रुप डी के अभी पेपर हुए थे ना, तो वहां पे पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने अरुंधति योजना की घोषणा की है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, असम सरकार ने। तो अभी हाल ही में असम सरकार ने अरुंधति योजना की घोषणा की है। तो इस योजना में होगा क्या, जहां शादियों वगैरह में आपने देखा होगा सोना वगैरह देने की प्रथा होती है ना, लेकिन वहां पे जो गरीब परिवार होते हैं वो अपनी बेटियों को सोना नहीं दे सकते, तो वहां पे दुल्हनों को समुदाय की ओर से 1 तोला सोना दिया जाएगा इस योजना के तहत। अच्छा, अब ये अरुंधति योजना असम में शुरू हुई है, तो असम को आप मैप में देखिए, ये रहा असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर है। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। सीएम कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल। अच्छा देखो, असम से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको हमेशा बताता हूं और याद रखना, यहां से एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या है? भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल कहां पर है? तो आंसर क्या होगा? असम में। अच्छा, इस रेल रोड पुल का नाम भी है, क्या है? बोगीबील रेल रोड पुल, और इसकी लंबाई कितनी है? 4.94 किलोमीटर। लिख लो कहीं पे, जो कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगा। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि अभी हमारे एक स्टूडेंट है, सब्सक्राइबर है, नाम है रजनीश ओझा। उन्होंने मुझे बताया था कि आरपीएफ का जो उनका पेपर हुआ था 5 फरवरी को, याद रखना 5 फरवरी को, वहां पे इसकी लंबाई पूछी गई थी, तो इसलिए मैंने बोला याद कर लेना 4.94 किलोमीटर। देखो, मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूं, जो भी आपका अगर पेपर वगैरह हुआ है या कोई इंपॉर्टेंट पेपर या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास है, कोई टिप्स है, कोई ट्रिक्स है, तो आप मेरे से शेयर जरूर किया करो, क्योंकि वो ट्रिक्स को कैसे और कहां आपके लिए इस्तेमाल करना है वो मेरे को पता है, लेकिन आप शेयर तो करो पहले, ठीक है? शेयर करोगे तो वो उसका मैं फायदा आप ही को पहुंचाऊंगा। अच्छा देखो, अब असम से मैं आपको हमेशा बताता हूं, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो आंसर क्या होगा? असम में। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क से मैं एक और पॉइंट बताता हूं कि ये किसके लिए फेमस है। तो एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, और यहां से लिंक करके मैं आपको बताता हूं कि भारत में कहां कहां पे एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा? असम और पश्चिम बंगाल। अच्छा, पता है आपको, यूपी पुलिस कांस्टेबल की अभी परीक्षा हुई थी ना, तो वहां पे एक प्रश्न आया था, क्या था? भारत का सबसे पुराना तेल यानी कि पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? असम होगा। तो अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल हमने आपसे पूछा था, हाल ही में जम्मू कश्मीर ने किसे एक अलग प्रशासनिक संभाग बनाने की मंजूरी दी है? तो प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी, लद्दाख। आप सभी ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो जिन भी लोगों ने आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उनके नाम आप स्क्रीन पे देखेंगे। अनूप, मोहम्मद सचिन, बिंदु, समय, मंटू, बलवंत, प्रज्ञा, शादाब, हिमांशु, संदीप, राकेश मीणा, राजकुमारी, क्रिस्टीना, राकेश, छोटू राम, सुमित, पुष्पेंद्र, जितेंद्र, गीता, चंद्रशेखर, राखी, बिनॉय, पवन कुमार, भीषमलाल, कांताजी, मोहम्मद रजाउद्दीन, मयंक, अभिषेक, बाबूलाल, नंतुन, प्रिया, रघुवर, डिंपल, संगीता, सुमन, सतपाल, किरण, विकास, एनिमल वर्ल्ड, आयुष और रक्षा। अच्छा देखो, आप लोग को लगता है कि आपका नाम अगर स्क्रीन पे नहीं आया है तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो आपने आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। आप इन लोगों के आंसर देखना, अनूप वगैरह, मंटू वगैरह, इनके बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप कहते हो कि आपको तो डिटेल में एक्सप्लेन करना ही नहीं आता, तो मैंने कह रखा है ना, आप गूगल की हेल्प लो। गूगल पे आपको सब कुछ मिलेगा, कितना चाहिए सब कुछ मिलेगा। 4 जानकारियां और आपको नहीं मिल जाएगी वहां से। अगर आप कहते हो कि हमने तो डिटेल में भी एक्सप्लेन किया है फिर भी नाम नहीं आया, तो उसका दूसरा कारण यह है कि आपने आंसर करने में बहुत टाइम लगा दिया, जब तक लिस्ट बन चुकी होती है। तो कोशिश करा करो, डिटेल में एक्सप्लेन करो और थोड़ा जल्दी कर दो, ताकि लिस्ट में आपका नाम चढ़ जाए। अब बात करते हैं आज के वीडियो के क्विज की प्रश्न की। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में और वीडियो के बीच में नोटिस किया होगा, मैंने कहीं पर भी आपको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इस तरह की बात नहीं करी है, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। लेकिन अब तो लास्ट में कर सकता हूं ना। तो देखो, अगर वीडियो से आपको फायदा मिलता है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दिया करो, और लाइक करने के बाद जो भी आपका फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे इसे आप शेयर जरूर कर दिया करो। देखो, आप शेयर जरूर करना, क्योंकि इन वीडियो को बनाने में मुझे बहुत समय लग जाता है। आप वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट देखोगे, मैं फॉर्मेलिटी या टाइम पास नहीं कर रहा हूं यहाँ पर आके, मैं पूरा समय देता हूं आप लोगों के लिए। तो देखो, आप इसे लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक करने से मेरा उत्साह बढ़ता है। अगर मेरा उत्साह बढ़ेगा तो मेरा काम करने में मन लगेगा, मैं और मेहनत के साथ दिल से काम करूंगा, और ये हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, इसे खुशी खुशी आगे बढ़ाऊंगा। और देखो, आजकल आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप भी थोड़ी सी अपनी तरफ से ईमानदारी दिखाएं, आप इसे शेयर जरूर कर दिया करें साथ के साथ। और जो नए लोग इसे देख रहे हैं, भैया आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप जरूर दबा लेना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। देखो, आप
कंटिन्यूटी रेगुलरिटी बना के रखना, आप खुद आगे से बोलोगे कि सर मजा आ गया। अब बात करते हैं आज के वीडियो के क्विज की प्रश्न की। तो हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शन ये रहे, कमेंट बॉक्स वो रहा, कोशिश करना इसको डिटेल में आप लिख। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आप मुझे जरूर बताना आपको ये हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज कैसी लग रही है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतजार करता हूं। आपके अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग करेक्ट जी।